नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज वाराणसी से एलएलबी करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन तक की सारी जानकारियां देने वाला हूं। आपके मन में तरह तरह के डाउट्स कंफ्यूजन चलते हैं, आप सभी जानना चाहते हैं कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है, इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होता है, इसके एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस है, क्या पेपर का पैटर्न है, हमें प्रीवियस ईयर का पेपर कहाँ से मिलेगा, हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, ट्वेल्थ में कितना परसेंटेज होना चाहिए, ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज होना चाहिए, यहाँ पे क्लासेस कब चलती है, कितना फीस लगता है, कितनी सीट है, तमाम तरह का डाउट कंफ्यूजन आपके अंदर होगा। और यकीन मानिए इस एक वीडियो के माध्यम से आपके हर एक डाउट कंफ्यूजन को मैं क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वाकई अगर आप सारी बातों को जानना चाहते हो तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि पूरे वीडियो को देखिएगा। अदरवाइज बीच में कमेंट करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कोई शॉर्ट्स वीडियो नहीं है, रील्स है कि मैं 1 मिनट के अंदर वो सारी बातें बता दूं, जो पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान से अगले 10 से 15 मिनट पूरी बातों को मेरी समझ लेंगे तो ना तो किसी से आपको कुछ पूछने की जरूरत पड़ेगी, ना इधर उधर भटकने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस एक वीडियो के माध्यम से आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको सारी बातें बताते हैं। हालांकि इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं। हालांकि अगर आप हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में चले जाइए या वहां से जो भी लॉ कर रहा है, किसी से भी पूछेंगे तो हर किसी के जुबान पे, हर किसी के मन में, हर किसी के दिल में एक ही नाम है और वो है डीएनएस एजुकेयर। जी हाँ, यही प्लेटफॉर्म है जो पिछले 4 वर्षों से हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रहा है। इवन ये कह सकते हैं कि हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज की बच्चों तैयारी भी इसी प्लेटफॉर्म ने शुरू की। अब बहुत सारे लोग मार्केट में आ गए हैं, वो एक अलग मामला है, लेकिन ये पहला प्लेटफॉर्म है जो हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज की तैयारी करवा रहा था, है और रहेगा और नंबर 1 रहा है। हमारे पिछले साल कुछ रिजल्ट्स ऐसे रहे कि पिछले साल 200 बच्चों का सिलेक्शन हमारे बैच से हुआ है, ऐप पे जो बच्चे पढ़ रहे थे। बाकी न जाने कितने बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं। ये हमारे पिछले 4 सालों में हमने 800 प्लस बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से कराया है। इवन जो भी बच्चा हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में पढ़ता है वो डीएनएस एजुकेयर के बारे में बिल्कुल जानता होगा। आइए, ये सब तो आप पता कर ही लेंगे, आप सब जानते हैं। बहरहाल अब आपके मन में होगा सर एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, सर एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी होती है और सर एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। तो देखिए, इस वीडियो को मैं 9 अप्रैल 2026 को रिकॉर्ड कर रहा हूं। आमतौर पे आपका जो है 10 से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में आपका फॉर्म आ जाता है। ठीक है, मान लीजिए अगले 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंदर आपका फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म भरने की फीस आपका, चूंकि आपका एलएलबी कोर्स है, तो लगभग 1000 रुपए के आसपास आपका फीस रहेगा। एंट्रेंस एग्जाम याद रखिएगा आपका जुलाई महीने में होता है, मान लीजिए 10-15 जुलाई के बाद। ठीक है, आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये बात समझ गए। आइए अब बात कर लेते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है और एज लिमिट क्या है। यहाँ पे आप लोग पूछते रहते हैं, आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए भाई, एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट यूजी पास हैं, यूजी अगर आप पास हो या अपियरिंग में हो, तो आप इन दोनों ही केसेस में अपना फॉर्म भर सकते हो, इसके लिए एलिजिबल हो। मान लीजिए कि इस बार आपका जो है सेमेस्टर कंप्लीट यानी कि यूजी कंप्लीट हो जाएगा, बीए बीएससी बीकॉम जो भी, और या आपने पिछले साल कर लिया है या आप 2 साल पहले भी किया तो आप कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम लेकिन याद रखिएगा भाई कि जनरल कैटेगरी के बच्चों का 45% होना चाहिए यूजी में मार्क्स, ओबीसी का 42% होना चाहिए और एससी एसटी का 40% मार्क्स होना चाहिए। किसमें? ग्रेजुएशन में। मान लीजिए आप में से किसी ने यूजी के बाद, मान लीजिए एलएलबी से पहले आपने कर लिया है बीएड, आपने कर लिया एमए, तो उससे कोई मतलब नहीं है। मेन आपका परसेंटेज जो है वो देखा जाएगा आपका यूजी का। और यहाँ पे नो एज लिमिट, देयर विल बी नो एज लिमिट। कहने का मतलब क्या है, कई सारे हमारे साथ जो अभ्यर्थी कह सकता हूँ या मैं कह सकता हूँ जो हमसे सीनियर आते हैं, बड़े आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 30 साल 35 साल 40 साल के होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि नहीं सर मुझे भी करना है। कई सारे तो पिछले साल हमारे साथ 2-3 सीए जुड़े थे, जो तैयारी की है उनका सिलेक्शन हो गया है। कई बार आप लोग एक सवाल पूछते हैं कि सर क्या, हालांकि मैं जो हमसे सीनियर है 30 साल से अधिक है, मैं देखिए आपके लिए तो सर नहीं हूँ, फिर भी अब एक गाइडर कह सकता हूँ, एक मेंटर अपना आप मान सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या एससीपीसी कॉलेज से एलएलबी करना ठीक रहेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप वाराणसी के हो और अगर आप वाराणसी में ही रह के करना चाहते हो तो इससे बेस्ट कॉलेज कोई नहीं। मैं हालांकि पब्लिक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मैं खुल के और कुछ बातों को नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना जान लीजिए, बस एक शब्द कहूंगा कि टेंशन फ्री रहेंगे आप। यहाँ से अगर आपको मतलब आप चाहते हैं कि मैं टेंशन फ्री रहूं ना, तो एलएलबी में एडमिशन ले लीजिए।
फीस कम है, सीट ज्यादा है, आगे मैं चर्चा करूंगा। मतलब टेंशन फ्री रहेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भी बेस्ट है, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो भी बेस्ट है ना। अब ज्यादा मैं कुछ की पब्लिक प्लेटफॉर्म है भाई, कॉलेज वाले वैसे भी वहां के प्रोफेसर भी वीडियो को देखते हैं तो कहेंगे कि देखो भाई अभिमान तुम क्या क्या प्रमोट करते हो, है ना। तो समस्याएं हैं, लेकिन बस इतना कहूंगा, पढ़ना चाहते हो तो भी ठीक है, नहीं पढ़ना चाहते हो, केवल डिग्री लेना चाहते हो तो भी गुड एंड वेल है। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे, तो देखिए भाई, आगे बढ़ने से पहले हमारा प्रवेश बैच, जो आप सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए भाई, एकमात्र ऐसा बैच है जहां से सिलेक्शन हर साल होता है। तो अगर आप भी हरिशन पीजी कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो हमारा टॉपर बैच, फेमस बैच, जिसका आप सब लोग हर साल इंतजार करते हो, एक हफ्ते पहले हमने लॉन्च कर दिया है, तो ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आप चले जाइए जो है डीएनएस एजुकेयर ऐप पे। कहां जाइए? डीएनएस एजुकेयर ऐप पे चले जाइए। भाई खुल क्यों नहीं रहा है? हाँ, तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए और डीएनएस नाम याद रखिएगा भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आपको हेल्प करेगा। डीएनएस एजुकेयर, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के माध्यम से हमारा क्लास चलता है और ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉल का नंबर, कॉल करके जब जानकारी ले सकते हो। बाकी इस बैच में आपको 5 सालों का पीवाईक्यू देंगे हम, जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। उसके बाद आपको प्रॉपर हम क्लास देंगे, लाइव क्लास नहीं कर पाओगे तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी आते हैं जो ड्यूटी करते हैं, वो कहते हैं कि सर मुझे टाइम मिलता है रात में, तो रात में देखिए। उसके बाद लाइव क्लास नहीं, लाइव क्लास के साथ साथ उसका क्लास नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देंगे, चाहे लीगल का पोर्शन का हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस और फुल लेंथ का 5 मॉक टेस्ट देंगे, और पूरा गाइडेंस आपके एडमिशन तक हमारे साथ रहने वाला है। तो ये प्रवेश बैच, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये फेमस बैच है, किसी से भी जाके पूछेंगे तो लोग बताएंगे। यहाँ पे प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, इसी ऐप पे क्लास चलती है। आइए अब बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए, ये आपको हरिशन पीजी कॉलेज ने यह सिलेबस दे करके आपको टोटली गुमराह किया है। मैं आपको भाई क्लियरली बताना चाहता हूँ, ये एससीपीसी कॉलेज के वेबसाइट से हमने लिया हुआ है, और आपको बताना चाहता हूँ, ना हो तो आप पता कर लीजिएगा कि 2023 में, डेट याद रखिए 2023 में, हम लोगों ने इतना प्रयास किया, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, मैं खुद गया था, तब जाकर के हरिशन पीजी कॉलेज ने ये सिलेबस निकाला। उससे पहले सिलेबस भी नहीं मिलता था। हम लोगों के प्रयास से हम लोगों ने वहां धरना प्रदर्शन किया, लगातार प्रिंसिपल सर को, जो है रजनीश कुंवर सर को, अभी भी वो इस समय वही है प्रिंसिपल, उनको लगातार हम लोगों ने ज्ञापन दिया, कहा कि नहीं सर आप सिलेबस डिसाइड करिए। उसके बाद बच्चों ने क्या किया, पता क्या किया? उन्होंने बस इसको दे करके छात्रों को टोटली जो है, छात्रों को टोटली गुमराह कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि ये जो कह रहे हैं ना, ये पूछते नहीं वैसे। अब मैं आपको बताता हूँ पूछते क्या है। अब ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, यही पे सबसे बड़ा पॉइंट है। यहां नहीं समझेंगे तो परेशान रहेंगे। देखिए भाई, मैं क्लियरली बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। 50 प्रश्न आपके याद रखिए, 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे किससे? लीगल एप्टीट्यूड से, लीगल से, ध्यान दीजिएगा 50 क्वेश्चन। उसके बाद मात्र 10 क्वेश्चन, आपका 10 क्वेश्चन मात्र रहेगा आपका रीजनिंग से, ठीक। उसके बाद 40 क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा? जीके मतलब जनरल नॉलेज, जीएस जनरल साइंस, और सीए करंट अफेयर, बस। मतलब ये आपका टोटली आपको क्या किया गया है? टोटली आपको इसको देकर के डिस्ट्रैक्ट किया गया है। अब आप बताइए कि इन्होंने भाई करंट अफेयर्स तो डाल दिया है, जनरल रीजनिंग डाल दिया है, लेकिन इवन मैं कह सकता हूं कि बल्कि एलएलबी का सिलेबस इन्होंने अच्छे तरीके से दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया है कि हम रीजनिंग में क्या पूछेंगे, हम लीगल में किन किन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। इन्होंने ये नहीं बताया कि हम पॉलिटी में क्या पूछेंगे, लेकिन हमारे पास उसका तोड़ है। क्या है? हर साल यहां से बच्चे पढ़ते हैं, बैच में पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उन बच्चों से हम एक गूगल फॉर्म भरवाते हैं। उस गूगल फॉर्म के माध्यम से जो बच्चे एग्जाम दे के आते हैं, हमारे रिव्यू भी पड़े होंगे, यूट्यूब पे देख सकते हैं आप लोग, बच्चे बताते हैं कि हाँ सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, सर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, सर ये आया था एग्जाम में। उसी बिहाफ पे हमने आपके लिए एक सिलेबस डिजाइन किया है, और उसी के बिहाफ पे हम आपको वो पढ़ाते हैं। आइए, तो ये आप समझ गए ना, इसको आप भूल जाइए, एकदम भूल जाइए आप लोग। बस मैं 3 सेक्शन में आपका सिलेबस डिजाइन बस जान लीजिए। अब यहाँ पे आप आ जाइए। अब देखिए, ये है आपका रीजनिंग का, इससे आपका 10 क्वेश्चन आएगा। याद रखिएगा, जो हम आपको ये बता रहे हैं ना, ये बल्कि हमने ज्यादा बता दिया, ताकि अगर कभी उनका मन करे कि लो भाई इस बार रैंकिंग से क्वेश्चन पूछ ले, तो आप ये ना कहो कि नहीं सर ये डीएनएस एजुकेटर पर नहीं पढ़ाया गया था। आमतौर पे ये आपके जो टॉपिक्स हैं, जो यहाँ लिख दिया गया है, इनसे ही आपके परीक्षा में क्वेश्चन आता है। लेकिन कभी कभी याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ सकता है, कभी कभी ये पूछ सकता है कंक्लूजन वाला, तो 10 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछेगा। अब जो है जीके जीएस से आपके परीक्षा में करंट अफेयर से 40 क्वेश्चन पूछेगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग।
आइए हमने इसको और भी सिंप्लीफाई कर दिया है। देखिए ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस है, ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है, ये आपका जनरल साइंस का सिलेबस है, कभी कभी दो चार क्वेश्चन जनरल साइंस से भी आता है। उसके बाद ये आपका लॉ का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से आपके परीक्षा में 50 क्वेश्चंस आते हैं, एक बड़ा वेटेज है, और यहीं पे बच्चे होते हैं कंफ्यूज, और इसी वजह से बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। जो बढ़िया तरीके से लीगल के सेक्शन कंप्लीट नहीं करता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है। और बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी स्ट्रेटेजी है इसको लेकर के, हम लगभग जो है लगभग 45 क्लास में, याद रखिएगा, लगभग 45 क्लास में हम इस पूरे सिलेबस को वाइंड अप कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक आपको हम क्या पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। लगभग इसमें आपको हम 30 क्लास देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, जिसमें मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, यानी कि वहां से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब पॉलिटी का एकदम जीरो से उठाएंगे, और सारे आर्टिकल, सारे फंडामेंटल आपके राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी, सीएम, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब कुछ आपका हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ाएंगे। यानी कि सारे पॉलिटी के सेक्शन को हम 30 क्लास में कंप्लीट करते हैं, जहां पे आपका सब कुछ कंप्लीट होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का 1 से 2 क्लास, लीगल मैगजीन का 1 से 2 क्लास, लीगल टर्म का 1 से 2 क्लास, क्रिमिनल लॉ का 1 से 2 क्लास। हाँ, ये आपका होगा फैमिली लॉ का, ये आपका फैमिली लॉ के अंतर्गत आएगा, जहां पे आपको हम हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट को लगभग एक ही क्लास में पढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद बीएनएस, बीएनएस और बीएससी, लगभग बच्चों यानी कि इन टॉपिक हम 15 क्लास में आपका पढ़ाते हैं, यानी कि लगभग 45 क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे, प्रॉपर कंसेप्ट पढ़ाएंगे, फिर आपको एमसीक्यू कराएंगे, फिर प्रॉपर टेस्ट भी देंगे। एक एक टॉपिक का 50-50 टेस्ट देते हैं आपको हम लोग। तो ये हमारी पूरी रणनीति रहती है, और यूट्यूब पे आप जाके देखिएगा ना, आप सर्च करिए हरिसिंह पीजी कॉलेज के बारे में, एकमात्र ये प्लेटफॉर्म आप पाएंगे, क्योंकि हम कंसाइज वे में पढ़ाते हैं, बच्चों को भटकाते नहीं है, हम वही पढ़ाएंगे जो आपके परीक्षा में आए, हम इधर उधर आपको भटकाएंगे नहीं। ठीक है, इस पर फोकस करेगा, और इसी के लिए बच्चा हमारा बैच भी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि लीगल कोई पढ़ाने वाला है नहीं यूट्यूब पे, और ना तो आप इसके पहले पढ़े होते हो, आप रीजनिंग पढ़े होते हो, आप जीके जीएस पढ़े होते हो, लेकिन ये नहीं पढ़े होते आप लोग। तो ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो ये इंडियन पॉलिटी को देखो हमने क्या बताया, अब यहाँ पे देखो इंडियन पॉलिटी को हमने और भी सिंप्लीफाई कर दिया है। देखो हम लोग कैसे, यहाँ पे हमने भारतीय राज्य व्यवस्था सिलेबस क्या है, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यहाँ से हम शुरू करेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आपका प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन, भाई प्रस्तावना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संविधान की आत्मा। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ाएंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ाएंगे, मतलब ये सब कुछ, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद देखिए ये सब टॉपिक्स हैं, यहाँ पे देखिए आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद सब पढ़ा देंगे, लोकसभा, राज्यसभा। फिर देखिए जैसे आपका केंद्र और राज्य के बीच में जो संघ की जो शक्तियां उनके बारे में पढ़ाएंगे आपको हम लोग, यहाँ पे स्थानीय शासन व्यवस्था के बारे में, आपातकालीन इमरजेंसी के बारे में पढ़ाएंगे। फिर देखिए ये आपका देखो इलेक्शन कमीशन से आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, फाइनेंस कमीशन से पूछता है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का, फिर ये सारे टॉपिक्स आपको हम पढ़ाएंगे। ये देखिए सब कुछ यहाँ तक पढ़ाएंगे, ये सारा आपका पॉलिटी का, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का आपका सिलेबस था। आगे देखिए, बात करें सीटों के आंकड़ा, तो हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में 300 सीटें हैं, और 4120 रुपए आपका ईयरली फीस लगता है। सबसे सस्ते में आप यहां से लॉ कर पाओगे, सबसे सस्ते में लॉ कर पाओगे। आगे देख लीजिए आप, अब कट ऑफ की बात आती है, सर कट ऑफ बता दीजिए। तो भाई मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको इस बात की गारंटी नहीं ले सकता। क्यों, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। एक बार क्या हुआ था कि पेपर टफ आ गया था, अब मात्र जो है पिछली बार 32 नंबर पे एडमिशन हुआ, 32 नंबर मात्र, 2024 की बात बता रहा हूं। 25 में तो मान लीजिए 45 तक एडमिशन हुआ था, 40 तक एडमिशन हुआ था। तो आप याद रखिएगा, कट ऑफ डिपेंड करता है कि पेपर टफ है, पेपर इजी है, इस बात पे डिपेंड करता है। तो पेपर टफ हुआ तो कट ऑफ डाउन जाएगा, लेकिन पेपर अगर मॉडरेट या ठीक ठाक हुआ तो इसके आसपास आपका रहना चाहिए। 100 में से एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का आता है। अगर मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, अगर मैं आपको पेपर के पैटर्न समझाऊंगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा यहाँ पे, तो देख लीजिए भाई, आपके परीक्षा में टोटल जो है 100 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको एक नंबर मिलता है +1, यानी कि 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 2 घंटे की प्रेस परीक्षा होगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और वाराणसी शहर में या तो यूपी कॉलेज सेंटर भेज देगा, या हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में सेंटर भेज देगा, या विद्यापीठ में चला जाएगा सेंटर आपका। मतलब आपको वाराणसी में आकर इसका एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, कहीं से फॉर्म भरो। ये समझ गया, ओएमआर बेस्ड में ऑफलाइन आपका एग्जाम होता है, बाइलिंगुअल पेपर आता है। बाकी बातें हो गई। आइए अब क्या हम बात करें भाई,
हाँ, अब हम बात कर लेते हैं। तो भाई ये आपका हमने एक बताया प्रेडिक्शन, इसके आसपास अगर आप रहोगे कैटेगरी वाइज तो आपका एडमिशन मिल जाएगा। हालांकि जो हरिशंकर पीजी कॉलेज जो बच्चे पढ़ते हैं उनको 10% का रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो वेटेज के बारे में हम चर्चा कर लेंगे जब आपका एडमिशन होगा तब। अब बात करें भाई, देखो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे पहले आप अपने सिलेबस को जानो, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यानी कि पीआईक्यू को सॉल्व करो जो हम आपको देने वाले हैं, और मैं आपको आगे बताऊंगा। आइए मैं बता देता हूं कहां से आप देख पाओगे पीआईक्यू। आप आ जाओ हमारे चैनल, अपने चैनल, आपके अपने चैनल डीएस एजुकेयर पे, यहाँ पे आओ, प्लेलिस्ट पे टैप करो, नीचे आप स्क्रॉल डाउन करो, देखो जीके जीएस करंट अफेयर के तो हम खुद क्लास आपके लिए रामबाण क्लास ले रहे हैं। रामबाण क्लास है ये, पूरा क्रैश कोर्स के माध्यम से आपका हम जीके जीएस और करंट अफेयर कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ से आप जीके जीएस करंट अफेयर देखिए, फ्री पीडीएफ डीएस एजुकेयर ऐप से डाउनलोड कर लीजिए। अब आइए यहाँ, अब नीचे जब आप आओगे तो देखो यहाँ पे, हाँ, हरिशंकर पीजी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम 2026 प्रिपरेशन, यहाँ पे टैप करो। यहाँ पे लीगल का वीडियो, पॉलिटी का वीडियो, देखो लीगल वाले सर कितना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। मतलब लीगल का सेक्शन, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, जीकेजीएस करंट अफेयर का सेक्शन और रीजनिंग का, सब कुछ यहां से आपका कंप्लीट होगा। सब कुछ आप एक प्रैक्टिस कर पाओगे। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से चाहते हो कि हम बढ़िया तरीके से पढ़े, तो ये हमने अपने प्रवेश बैच के बारे में आपको बताया ही है। ये प्रवेश बैच रामबाण है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसके बाद चिंता हम आप ही करेंगे और आपको तैयारी कराएंगे, इस बार आपको भी हम पहुंचाएंगे। तो डीएनएस एजुकेयर ऐप को, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, डीएनएस एजुकेयर ऐप, और इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आइए हम बात कर लेते कुछ और प्रिपरेशन की। हम बात करते भाई ना, देखो भाई प्रिपरेशन में आपको रिवीजन करना चाहिए, मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। 5 मॉक टेस्ट हम देंगे, चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट देंगे अपने बैच में, फुल लेंथ का भी मॉक टेस्ट देंगे, जिससे आप पेपर के एग्जैक्ट पैटर्न पे अपनी प्रैक्टिस कर सको। उसके बाद हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। याद रहे, कोई भी इंपॉर्टेंट बुक्स आपके लिए इसके लिए नहीं आती, याद रहे, इधर उधर मार्केट में मत भटकिएगा। अब बात करें एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, तो पहले आप फॉर्म भरेंगे, फिर अपना एग्जाम देंगे, फिर रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग कराएंगे, फीस जमा करेंगे, आपका एडमिशन डन हो गया। हालांकि ये प्रक्रिया अपने आप में एक जटिल रहती है, उसके बारे में जब ये टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। एट द एंड ये हमारा बैच है, प्रवेश बैच, जो आपके प्रवेश को सुनिश्चित करेगा और आपको हरिशंकर पीजी कॉलेज में एक सीट दिलाने का संकल्प हमने लिया है। इस बार बारी आपकी है, जल्दी से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। यहाँ एडमिशन लेना इतना आसान भी नहीं है। एक सीट पे 15 से 20 दावेदार रहते हैं, तो इसको हल्के मत लीजिएगा। स्पेशली लीगल के सेक्शन को इस हल्के मत लीजिएगा। 50% सवाल आपके लीगल से आते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। रही बात की क्लास कब चलती है, क्लास तो पहले चलता था इवनिंग टाइम में, लेकिन अब जो है सुनने में आ रहा है कि मॉर्निंग टाइम में शिफ्ट हो गया है। हालांकि मैंने पहले भी कह दिया कि अगर आप पढ़ना चाहते हो बहुत अच्छा कॉलेज है, नहीं पढ़ना चाहते हो तो भी बहुत अच्छा कॉलेज है, डिग्री भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। बाकी मैं खुल कुछ और नहीं बोलूंगा भाई, वहां जाना भी मुझे है, प्रिंसिपल सर बुला लेंगे ऑफिस में कि भाई अभिमान किस प्रकार का आप प्रमोशन करते हैं। तो खैर बस इतना ही कहूंगा कि तैयारी करिए और बढ़िया तरीके से आज ही इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाइए। एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, उसके साथ भी जुड़ जाइए। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।